बीए पाठ प्रथम वर्ष के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, SNKP राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमका थाना के यूट्यूब चैनल पर मैं JP बिलोनिया एसोसिएट प्रोफेसर विभागाध्यक्ष आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको कवि विद्यापति के बारे में बताने जा रहा हूं और कवि विद्यापति के बारे में हमने पिछले व्याख्यान में आपसे विस्तृत चर्चा की। उनका जो आपके पाठ्यक्रम का दूसरा पद लिया गया है वो इस तरह से है। सुनु रसिया अब न बजाऊं विपिन बंसिया, बेर बेर चरना मिद गही सदा रहब बन दसिया, की छलहूं की होएब से नहीं जाने, व्रथा होएत कुल हंसिया, अनुभव ऐसन मदन भुजंगम हृदय मोर गल डसिया, नंद नंदन तु शरण न त्यागव बरु जग होय दुर्जसिया, विद्यापति कहे सुनु बनितामणि तोर मुख जीतल ससिया, धन्य धन्य तोर भाग गो आरिनी हरि प्रभु हृदय कुलसिया। सबसे पहले हम इनके जो कठिन शब्दार्थ हैं उन कठिन शब्दार्थों का यहाँ अर्थ जान लें, क्योंकि जब कभी हम व्याख्या करते हैं तो व्याख्या करने से पहले हमें उस व्याख्या के अंतर्गत या पद में आए हुए जो कठिन शब्दार्थ हैं उन कठिन शब्दार्थों का अर्थ जान लेना यहाँ बहुत ही जरूरी होता है। तो विपिन, विपिन का तात्पर्य यहाँ हम लेंगे जंगल से, वन से। बंसिया बांसुरी, दसिया यानी दासी, की छलहूं यानी क्या थी, और की होयब यानी अब क्या हो जाऊंगी या अब क्या मैं होऊंगी। मदन भुजंगम इसमें रूपक है और मदन किसको कहा गया है? कामदेव को। कामदेव रूपी सर्प, भुजंगम सर्प को कहते हैं, तो कामदेव रूपी सर्प। दुर्जसिया, दुर्जसिया का हम तात्पर्य यहां लेंगे दुर्जस यानी बुरा यश, अपयश, बदनामी। बनिता मणि, बनिता किसको कहा गया है? रमणी को। और बनिता मणि, मणि का अर्थ हम यहां लेते हैं श्रेष्ठ से, यानी बनिताओं में सबसे जो श्रेष्ठ है, रमणियों में जो सबसे श्रेष्ठ है। जीतल यानी जीत लिया है। ससिया, शशि किसको कहा गया है? चंद्रमा को। चंद्रमा को हम ससिया यहाँ उसका अर्थ ग्रहण करेंगे। और गो आरिनी का तात्पर्य हम लेंगे यानी ग्वालिनी। प्रसंग जो है, ये प्रसंग यहाँ जो अवतरण है वो कवि विद्यापति का है और विद्यापति कवि ने इसमें इस पद को विद्यापति कवितावली से लिया गया है, पदावली से लिया गया है। और इसमें नायिका अर्थात इस पद में जो नायिका है, विद्यापति की जो नायिका है वो नायिका राधा है और राधा श्री कृष्ण से बांसुरी न बजाने के लिए निवेदन करते हुए कह रही है। इसमें कवि का भक्ति भाव भी व्यंजित हुआ है, ये हम इसमें देख सकते हैं। और कवि विद्यापति के अनुसार उन्होंने अपनी इस पदावली के अंतर्गत लिए गए इस दोहे की जो व्याख्या है वो इस तरह से यहाँ हम ले सकते हैं कि कवि के वर्णनानुसार कवि जिस तरह से अपनी इस पद में वर्णन कर रहा है उस वर्णन के ही अनुसार यहाँ राधा कह रही है। किनसे कह रही है? श्री कृष्ण से, कि हे रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण, हे प्रियतम श्री कृष्ण, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। यानी हे रसिक श्री कृष्ण, तुम मैं जो कह रही हूं उसको ध्यान से सुनो। कि अब वन में बांसुरी मत बजाओ। पहली पंक्ति आप इसकी देखिए कि सुन रसिया अब न बजाऊं विपिन बंसिया, यानी हे रसिया अर्थात श्री कृष्ण, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि अब तुम इस जंगल में, इस वन में आकर कभी भी अपनी बांसुरी को मत बजाना। यानी बांसुरी न बजाने का निवेदन यहाँ राधा जी के द्वारा श्री कृष्ण से किया जा रहा है। फिर दूसरी पंक्ति देखिए, बार बार चरणामिद गही। इसके लिए राधा पुनः श्री कृष्ण से निवेदन करते हुए कह रही है कि मैं सदा तुम्हारे चरण कमलों को पकड़कर तुम्हारी दासी या अनुगामिनी बनकर रहना चाहूंगी। अगर तुम ऐसा कर लोगे, अर्थात तुम वन में आकर, जंगल में आकर ये बांसुरी नहीं बजाते हो, तो इसके लिए मैं तुम्हारी बिल्कुल दासी बन जाऊंगी, तुम्हारी सेविका बन जाऊंगी और तुम्हारी सेवा करूंगी। बार बार मैं तुम्हारे इन चरणाबिंद को ग्रहण करके, पकड़ करके रहना चाहूंगी। सदा रहब बन दसिया, और सदा ही हमेशा आपकी क्या बनकर रहना चाहूंगी? दासी बनकर रहना चाहूंगी।
तो राधा जी ने श्री कृष्ण को एक ऐसा निवेदन किया है कि हे रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तुम अब वन में आकर अपनी बांसुरी को नहीं बजाते हो तो मैं सदा सदा के लिए ही तुम्हारे इन चरणाविंद अर्थात चरणाविंद को पकड़ करके, तुम्हारे इन चरण कमलों को पकड़ करके और मैं सदा सदा के लिए आपकी दासी बन जाऊंगी। की छल हूं कि हो ये भी के जाने। आगे राधा कह रही है श्री कृष्ण जी से कि मुझे ये पता नहीं है कि तुमसे प्रेम करने से पहले मैं क्या थी। अर्थात राधा जब श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करती थी तो उस समय राधा क्या थी, और अब श्री कृष्ण से प्रेम जब उसने कर लिया है तो अब राधा की स्थिति क्या हो गई है। तुमसे प्रेम करने से पहले मैं क्या थी और तुमसे प्रेम करने के बाद में अब मैं क्या हो जाऊंगी, ये इस बात को मैं नहीं जानती। और परंतु वह इतना जरूर जान रही है कि, पंक्ति देखिए, व्रथा होएत कुल हंसिया की छल हूं कि होए भी के जाने, व्रथा होएत कुल हंसिया। यानी अगर मेरे द्वारा ऐसा किया जाएगा कि मैं आपसे प्रेम करने से पहले क्या थी और प्रेम करने के बाद में क्या हो जाऊंगी, और अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो ये बिल्कुल मेरे कुल की जो है वो क्या होगी, बदनामी होगी। अनावश्यक इसमें कुल मेरा बदनाम होगा और कुल की हंसी मजाक यहाँ लोगों के द्वारा उड़ाई जाएगी कि राधा ने किससे प्रेम किया, श्री कृष्ण से प्रेम किया। मैं इस बात को नहीं जानती हूं, परंतु तुम मेरे प्रेम को सब पर प्रकट मत करो, इससे व्यर्थ ही मेरे कुल की बदनामी होगी और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है। यानी अगली पंक्ति देखिए कि अनुभव ऐसन, यानी मुझे ऐसा, अनुभव का मतलब हम यहाँ किसे लेंगे, यानी मुझे ऐसा अनुभूत होता है या अनुभव होता है या मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मुझे तो ऐसा जान पड़ता है, अर्थात मुझे ऐसा कभी कभार ऐसा लगता है कि प्रतीत होता है कि जो कामदेव हैं ये मदन भुजंगम हृदय मोर गैल रसिया, कि जो कामदेव जो है वो कामदेव रूपी जो सर्प है। कवि ने, विद्यापति ने यहाँ मदन भुजंगम में रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग यहाँ किया है कि कामदेव रूपी जो सर्प है उसने मेरे हृदय को क्या कर लिया है, डस लिया है। और अर्थात मेरा जो हृदय है वो वह यौवन से मदहोश हो रहा है, क्योंकि कामदेव को काम का राजा माना गया है, देवता माना गया है, और यह उसका जो हृदय है वह यौवन से मदहोश हो रहा है। नायिका राधा पुनः कह रही है श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, अब ये पंक्ति देखिए, नंद नंदन तुह शरण न त्याग बलु जग होई दुर्दशा, कि हे नंद के नंदन पुत्र श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण को कभी भी त्यागना नहीं चाहूंगी, चाहे बलु चाहे जग होई दुर्दशा, चाहे संसार में, जग का तात्पर्य हम यहाँ संसार से लेंगे, और हो यानी हो या हो जाए, दुर्दशा यानी चाहे मेरी बदनामी हो जाए, बदनाम हो जाए, कुल बदनाम हो जाए या मेरा नाम बदनाम हो जाए, लेकिन मैं ये ऐसा करना चाहूंगी कि मैं तुम्हारी शरण को नहीं त्यागना चाहती, तुमसे प्रेम करना चाहती हूँ। और इस तरह से यह, इसके लिए मैं लोगों के द्वारा जो बातें कही जाएगी उन लोगों की बातों के ऊपर मैं यहाँ ध्यान नहीं देना चाहती कि लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, और मैं जो करूँगी मेरी इच्छा से, मेरे मन से, अर्थात अगर मैंने तुमसे प्रेम किया है तो मैं तुम्हीं से प्रेम करूँगी। आगे पंक्ति देखिए, विद्यापति कहे सुनु बनिता मणि, यानी नायिका राधा पुनः कह रही है कि चाहे संसार में मेरी कितनी ही बदनामी क्यों नहीं हो जाए, पिछली पंक्ति का यही तात्पर्य हम ग्रहण करेंगे, परंतु मैं कदापि भी तुम्हारी इस शरण को नहीं त्यागना चाहती, अर्थात तुम्हारी शरण में मैं हमेशा रहना चाहती हूँ। अगली पंक्ति, विद्यापति कहे सुनो बनितामणि तोर मुख जीतल ससिया, विद्यापति कवि पुनः कह रहे हैं कि हे रमणियों में श्रेष्ठ रमणी राधा, तुम्हारे मुख ने तो चंद्रमा को जीत लिया है। और यहाँ चंद्रमा कौन है, चंद्रमा का रूपक किसे माना गया है, श्री कृष्ण को, यानी जीतल ससिया, ससिया कौन है यहाँ पर, चंद्रमा, और चंद्रमा कौन है, यानी मुख जो है वो किसका मुख चंद्रमा के समान है, श्री कृष्ण का। तो तुम्हारे मुख ने तो चंद्रमा को भी जीत लिया है।
हे ग्वालिनी, तुम्हारा भाग्य बहुत ही धन्य है। तुम उल्लास पूर्वक श्री कृष्ण का भजन करो, उनके नाम का गुणगान करो, उनके नाम का स्मरण करो और उन्हीं के गुणगान और नाम का स्मरण करते हुए उनकी भक्ति में हमेशा लीन रहो। यह जो पद है, धन्य धन्य तोर भाग गो आरिनी, यानी विद्यापति पुनः कह रहे हैं कि हे राधा, तुम्हारा जो भाग्य है वो बहुत ही इसमें धन्य मैं कहूँगा कि तुम्हें श्री कृष्ण से प्रेम करने का यहाँ शुभ अवसर यहाँ प्राप्त हुआ है। और हरि भजु हृदय उलसिया, यानी तुम तत्काल ही हरि अर्थात श्री कृष्ण के भजन करने में लग जाओ और उनका नाम स्मरण करते हुए उनकी भक्ति में लीन रहते हुए उनकी इस भक्ति को आगे की ओर अग्रसर करती रहो। अर्थात ऐसा जब तुम करोगी तो श्री कृष्ण का जो हृदय है और तुम्हारा जो हृदय है वो उल्लासपूर्वक यहाँ यानी तुम्हारा हृदय तो उल्लासपूर्वक भक्ति को करेगा और श्री कृष्ण का जो हृदय है वो तुम्हारी इस भक्ति को उल्लासपूर्वक क्या करेगा, स्वीकार करेगा। तो श्री कृष्ण और राधा में जो प्रेम और जो भक्ति है, उस प्रेम और भक्ति का जो अपार जो एक सुंदर वर्णन कवि विद्यापति के द्वारा अपने इस प्रस्तुत पद में किया गया है, वह वास्तव में बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। और इसका जो हम एक विशेष जब ग्रहण करेंगे तो विशेष में हम ये ले सकते हैं कि हरि भजु हृदय उलसिया से कवि ने आध्यात्मिक संकेत दिया है और राधा की जो अनुरक्ति है वह लोकानुभूति के अनुभव चित्रण पर यहाँ अनुरूप, उसी के अनुरूप, यानी राधा की जो अनुरक्ति का जो लोकानुभूति के अनुरूप कवि विद्यापति के द्वारा इसमें उसका चित्रण भी किया गया है। और इसमें रूपक है, जीतल सस्या और मदन भुजंगम, इनमें रूपक अलंकार का कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। और साथ ही अनुप्रास अलंकार हम इसमें देख सकते हैं। अनुप्रास अलंकार इसमें पद की जो अंतिम जो पंक्तियां हैं उनके जो शब्द आए हैं उन शब्दों में हम अनुप्रास अलंकार को देख सकते हैं, जैसे बंसिया, दसिया, हंसिया, डसिया, दुर्दसिया, ससिया और हुलसिया। तो इसमें जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर हम अनुप्रास अलंकार का प्रयोग मानते हैं। तो इस पद में कवि विद्यापति के द्वारा अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, साथ ही रूपक का उन्होंने इसमें प्रयोग किया है और साथ ही व्यतिरेक अलंकार यानी बहुत ही अधिक रूप में उन्होंने अपनी बात को यहाँ स्पष्ट किया है। और इस पद की जो पद योजना है, जो छंद योजना है, उसकी यति गति और जो तुक है वो वास्तव में पद के ही अनुरूप दिखाई देते हैं। इसलिए विद्यापति का ये जो पद है वह एक महत्वपूर्ण पद माना जा सकता है। तो विद्यापति का ये जो पद था वह आपके लिए इस तरह से हम इसकी सप्रसंग व्याख्या और उसका जो विशेष है वो इसमें ग्रहण कर सकते हैं। और इस तरह से जो श्री कृष्ण और राधा की जो भक्ति है वह एक अनुपम प्रकार की भक्ति मानी जा सकती है। और वैसी ही भक्ति यहाँ भक्त कवयित्री जो मीराबाई है उन मीराबाई के द्वारा भी यहाँ की गई। और मीरा विवाहित थी और भोजराज से उसका विवाह हुआ था और भोजराज से विवाह होने पर भी उसने यहाँ श्री कृष्ण की भक्ति को करना नहीं छोड़ा। तो श्री कृष्ण से जब वह प्रेम कर रही है, श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व वह न्यौछावर कर देना चाहती है, श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ सर्वस्व वह मानती है, श्री कृष्ण को ही एक पतिव्रता होते हुए भी वह श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर रही है। तो ठीक उसी प्रकार से राधा और श्री कृष्ण की जो ये भक्ति है, जो प्रेम है, वह प्रेम और भक्ति मीरा की उस भक्ति के ही अनुरूप माना जा सकता है। और मीरा ने तो श्री कृष्ण को यहाँ बिल्कुल पति के रूप में मान लिया था। और जब राणा ने उनको विष का प्याला भी भेजा और विष के प्याले को भी सहर्ष मीरा ने स्वीकार करते हुए पी लिया। और विष के उस प्याले में उन्होंने किसका प्रतिबिंब देखा? श्री कृष्ण का। और हंसते हुए उस विष के प्याले को अपने गले से उन्होंने नीचे उतार लिया। तो उस विष के प्याले में उनको किनका प्रतिबिंब नजर आ रहा था? श्री कृष्ण का। तो श्री कृष्ण हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और उसी तरह से मीरा ने भी मुस्कुराते हुए उस विष से भरे हुए प्याले को पी लिया। लेकिन भोजराज ने देखा कि मीरा तो उस विष के प्याले को पीने के बाद भी क्या है? जीवित है। तो दोबारा उन्होंने मीरा को मारने का प्रयास किया और मीरा के लिए उन्होंने क्या लेकर आए? मीरा को मारने के लिए उन्होंने कौन सी यहाँ अगली प्रक्रिया अपनाई कि एक पिटारे में उन्होंने एक सर्प लिया, बहुत ही जहरीला नाग,
और वो नाग उस पिटारे में रखकर मीरा के शयन कक्ष में वो रखकर आ गए। उसका ढक्कन उन्होंने उठा लिया और उस ढक्कन को उठाते ही वह जो नाग था वो बहुत ही जहरीला था, फुफकार रहा था, बहुत गुस्से में था, क्रोध में था। तो वह बाहर निकलकर मीरा के पास आया और मीरा को जो ही उसने देखा तो मीरा की छवि में उसे किनकी छवि नजर आई? श्री कृष्ण की। तो श्री कृष्ण की छवि को देखकर वह जो नाग था, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में यहाँ किसको नख दिया था? कालिया नाग को। यमुना नदी में कालिया नाग रहता था और उसने उन कालिया नाग को नख दिया था, अर्थात उसको अपने वश में कर लिया था। तो जो ही उस सर्प ने मीरा को देखा तो मीरा के प्रतिबिंब में उन्हें श्री कृष्ण का प्रतिबिंब नजर आया। तो नाग भी वहां क्या हो गया? नतमस्तक हो गया। तो मीरा का जो प्रेम है वह श्री कृष्ण के प्रति जिस भाव का था, ठीक उसी भाव का जो प्रेम है और जो भक्ति है वो राधा की श्री कृष्ण के प्रति इस पद में यहाँ विद्यापति जी के द्वारा यहाँ व्यक्त की गई है। प्रिय विद्यार्थियों, अगले व्याख्यान में आपको विद्यापति जी के अगले पद की व्याख्या आपको सप्रसंग करके बतलाई जाएगी। धन्यवाद।